पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी। अभी फिलहाल के लिए अपना फोकस रहता है कि भाई अभी जो हमने देखा कि वॉल्यूम कंफर्म करना चाहिए। प्राइसिंग जो है, जो हम लोग का एक्चुअल में जो मेजरली व्हाट डू वी से मेजर ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड, माइनर ट्रेंड, ये समझेंगे कैसे कि माइनर ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड है करके। वो दूसरा हम लोग को देखना है कि भाई अभी जो 3 फेजेस है वो फेजेस में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, बराबर, ये फेजेस क्या होते हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ट्रेंड चेंज होता है। बेसिकली ट्रेंड इज अज्यूम टू इफेक्ट अंटिल इट गिव्स अ डेफिनेट सिग्नल। तो डेफिनेट सिग्नल क्या है? तब तक ट्रेंड वैसे का वैसे ही रहेगा। अभी वो डेफिनेट सिग्नल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये तीनों फेज के हिसाब से हम लोग अभी अभी आगे डिस्कस करते हैं। फॉर दैट आई वुड नीड टू शेयर माई स्क्रीन। ओके, तो मैं जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ अपना। ओके, सबसे पहले मेजर ट्रेंड के हिसाब से देखते हैं व्हाट इज मेजर ट्रेंड। अभी सबसे मेजर ट्रेंड में मेरा फेवरेट अगर मैं बताऊँ आपको, सो दैट इज टाइटन। ऑब्वियस रीजन है कि भाई टाइटन इज वन ऑफ द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स। तो इसी में आपको मैं ये समझा दूंगा कि व्हाट इज मेजर ट्रेंड, व्हाट इज सेकेंडरी ट्रेंड एंड व्हाट इज माइनर ट्रेंड। तो हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई ये सही से होगा नहीं होगा, वी डोंट नो। अभी मैंने आपको रूल बताया कि व्हाट इज मेजर ट्रेंड। 20-15 साल, 5 साल, 10 साल के हिसाब से जो लंबे टाइम फ्रेम के हिसाब से चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, दैट इज मेजर ट्रेंड। सेकेंडरी ट्रेंड क्या है? जो 3 महीने से 1 साल के बीच में उसका ट्रेंड का मोमेंटम है, दैट इज द सेकेंडरी ट्रेंड। थर्ड, इमीडिएट ट्रेंड। तो अभी जो आपके सामने चार्ट है, दैट इज द मेजर ट्रेंड। मतलब अगर इस चार्ट का मैं आपको बताऊं, 2000 जितना भी लंबा खींच सकते हो उसको खींच लो। 3 रुपए के प्राइस से खींचना है खींच सकते हो, 2006 से खींचना है खींच सकते हो। वट एवर द प्राइस इट इज, दैट इट शोज यू, वो उसी प्राइस के हिसाब से ही आपको, मतलब 2001 से भी देखोगे तो एक लॉन्ग ट्रेंड है, एक अच्छा खासा लंबा ट्रेंड है। तो ये है मेजर ट्रेंड कि भाई ट्रेंडिंग मार्केट। अभी इन द सेम मैनर मैं निफ्टी में अगर आपको बताता हूँ, ये निफ्टी का मेजर ट्रेंड है। मतलब 2009 के ड्रॉप के बाद से स्टॉक प्राइसिंग ने ऊपर देखा ही नहीं है, तो ये निफ्टी का मेजर ट्रेंड है। अभी सेम हम लोग जैसे अभी टाइटन की बात कर रहे थे, टाइटन में सेकेंडरी ट्रेंड भी होगा। तो सेकेंडरी ट्रेंड ये देखिए, यहाँ पे ये सेकेंडरी ट्रेंड था 2021 2022 के टाइम पे। उसके बाद क्राइसिस आ गया, सेकेंडरी ट्रेंड क्या हो गया, मतलब स्टॉक का प्राइसेस मूव नहीं हो रहा। अभी वो कैसे देखेंगे हम लोग? तो मैंने जैसे आपको बताया था कि कोई भी ट्रेंड मूव होता है दैट मूव्स इन द 3 डेफिनेट फेजेस। जो 3 डेफिनेट फेजेस क्या था? अक्यूमुलेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एक सबसे आसान तरीका अगर अब मैं आपको बताऊं, तो टाइटन एक्चुअली में इसका एक आसान तरीका नहीं है क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर। लेकिन एक दूसरा है, मैं आपको वो बताता हूँ, जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही वो स्टॉक के बारे में हमने डिस्कस किया, दैट इज ग्लोबल स्पिरिट्स। तो एनी फेज हैज द 3 मोमेंटम। एक है एक्यूमुलेशन, जहाँ पे नीचे के प्राइस में मार्केट में लोग अक्वायर करते हैं। बेस्ट एग्जांपल इज दिस। अभी शॉर्ट टर्म चार्ट है, वीकली चार्ट है, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि सबसे अच्छा एग्जांपल है ये। 100 रुपए पे स्टॉक का प्राइस था, बाइंग शुरू हो गई। ये एक्यूमुलेशन फेज है। ये जो मेरी फेज आपके सामने है, दिस इज वेरी एक्यूमुलेशन फेज। इतना लंबा टाइम एक्यूमुलेट हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ट्रेंड आया मार्केट में। तो ये ट्रेंड उसके बाद यहाँ पे चला इतना लंबा। भी ये इतने लंबे की जरूरत नहीं है, सो आई यूज दिस एरो। ये ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक चला। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद आया पब्लिक पार्टिसिपेशन। आपको न्यूज में दिखाई दिया होगा कि भाई this stock has gone up in 1.5 year by 10x, 6x, 7x, 15x। तो ये मोमेंटम जो था ना, यहाँ पे आया पब्लिक पार्टिसिपेशन बोलते हैं हम लोग उसको। ये आया पब्लिक पार्टिसिपेशन। फिर क्या आया? डिस्ट्रीब्यूशन। अभी प्राइस को ये लोग फिर से तो नीचे एकदम लेके नहीं जाएंगे, तो ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है जो चल रहा है। अभी यहाँ पे हो सकता है कि ये नया फेज हो बुल ट्रेंड का, बट दिस इज डेफिनेट डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस इज अ डेफिनेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको समझा ये 3 फेजेस क्या होते हैं मार्केट के। जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट में 3 फेज होता है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। अभी सेकेंडरी मुझे आपको बताना बाकी है, बट आपको ये फेजेस का ये समझ में आ गया हो तो बेटर रहेगा। ओके, अभी इसी इन्हीं सारे ड्रॉइंग्स को निकालता हूँ, मैं आपको सेकेंडरी फेज बताता हूँ। सेकेंडरी फेज क्या हो गया? जो एक ट्रेंड में चलता है, जैसे अभी ये सेकेंडरी फेज है। ये जो फेज है, अगर मैं इसको थोड़ा मंथली के चार्ट पे लेके जाऊँ, दिस स्टॉक इज इन बुल रन। ये अच्छा खासा रन पे है फिलहाल के लिए। बट अभी ये फिलहाल अभी ये इसका सेकेंडरी फेज चल रहा है, दैट इज अ डाउन ट्रेंड।
फिर उसके बाद दूसरा फेज आएगा, दैट इज इमीडिएट वाला। इमीडिएट वाला मतलब एकदम शॉर्टर पीरियड में हम लोग देखेंगे कि भाई तितली कुछ टाइम में कर क्या रहा था, गिर रहा था स्टॉक, स्टॉक कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है, दिस इज एन इमीडिएट ट्रेड। मतलब जिसको स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड करना है वो उसके लिए, जिसको मीडियम टर्म एंड थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेड करना है, मतलब लॉन्ग टर्म एक साल के ऊपर भी नहीं, एक साल के अंदर वाले, उनको क्या चेक करेंगे, वीकली के हिसाब से सेकेंडरी ट्रेंड देखेंगे। प्राइमरी वो देखेंगे जिनको बाई करना है, भूल जाना है। ये हो गया बायर्स की तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा अभी जैसे मैंने आपको बताया, एक्यूमुलेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। होपफुली आपको वो समझ में आ गया। एक बार के लिए हम लोग दूसरा का एग्जांपल भी ले लेते हैं, ठीक है। ओलेक्ट्रा इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल फॉर दैट। ओके, ओलेक्ट्रा इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल। अभी तो फिलहाल के लिए चले, अभी ये देखिए, ओके, दिस इज अ वीकली चार्ट, मैं भी यहाँ पे लगाता हूँ, दिस इज गुड। सो ओलेक्ट्रा का अभी ये चला, अक्यूमुलेशन, यहाँ पे अक्यूमुलेशन था, देन क्या हुआ, मार्केट में मोमेंटम आया, मार्केट यहाँ से लेके गया यहाँ तक, द होल एक्यूमुलेशन फेज। फिर अभी ये टाइम पे क्या हो जाता है ना कि लोगों को ध्यान में आता है, लोग बोलते हैं, मार्केट में आता है, न्यूज में आता है, वो एंट्री होती है, तो फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन, फिर बाद में ड्रॉप, क्योंकि यहाँ तक किसी बंदे को नहीं पता रहेगा कि ये स्टॉक इतना चला है, बाद में अचानक से न्यूज में आता है, खरीदी होती है, फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड फिर ड्रॉप, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अभी और एक चीज जो मैंने आपको बताया कि ट्रेंड ऑलवेज हैव एन इफेक्ट एंड इट until unless it give a definite signal it is not a reversal। अभी इस चीज के लिए मुझे लगेगा ब्लैक स्क्रीन, जो स्क्रीन होगा मेनली, वो हम लोग एक व्हाइट बोर्ड पे हम लोग इस पे देखेंगे, क्योंकि ये आपको इतनी आसानी से इस पे तो समझ में नहीं आएगा। सो व्हाइट स्क्रीन पे मैं आपको बताता हूँ कैसा है। तो व्हाट इज अ ट्रेंड, ट्रेंड इज बेसिकली ये ऊपर गया, दिस इज सेकेंडरी ट्रेंड। ये भी सेकेंडरी भी हो सकता है, इमीडिएट भी हो सकता है, ये भी इमीडिएटली थोड़ा नीचे आया, फिर वापस से ऊपर गया, तो ये जो छोटा सा टाइम फ्रेम हुआ है ना, ये हो गया सेकेंडरी ट्रेंड। अभी ये कंटिन्यूसली ऐसा चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। अब ये पूरा का पूरा जो लंबा टाइम फ्रेम है, दैट इज 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, तो पूरा लंबा टाइम फ्रेम है, दैट इज व्हाट अ मेजर ट्रेंड। बट अभी एक चीज होती है, सपोज ये स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, अभी क्या हुआ, ये लो यहाँ पे था, ये लो यहाँ पे था, ये हाई बना है, रिसेंट ट्रेंड की बात करो, आपको ट्रेंड के हिसाब से देखना है, स्विंग, फिर एक दूसरा हाई बना है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ पॉजिटिव ट्रेंड। तो ये कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग, ये अभी हाई बना है दूसरा, फिर उसके बाद इसने दूसरा लो बना है जो पिछले लो के ऊपर है, फिर वापस से ऊपर गया, फिर एक नया हाई बना, दिस इज अ ट्रेंड। ये जो चल रहा है ना, ये ट्रेंड में चल रहा है, फिर वापस से नीचे आया, फिर वापस से ऊपर गया, ठीक है, ये एक नया लो बना है। तो ये एक हो गया, ये क्या, इमीडिएट ट्रेंड, ये सेकेंडरी ट्रेंड, और ये जैसा चलता जाएगा वैसा मेजर ट्रेंड। बट आप अगर मेजरली फोकस करोगे ना, तो एक चीज आपको नोटिस होगी दैट, मैं ये गोल्डन नगेट है, हम लोग इसके बारे में आगे भी बात करेंगे, बट यस्टरडेज मीन्स प्रीवियस हाई इज ऑलवेज अ न्यू लो। दिस इज अ गोल्डन नगेट, आपको याद रखना है, बिकॉज ये हर मार्केट में यूज होता है। अभी इसका एक लॉजिक भी है जो हम लोग आने वाले टाइम पे बताऊंगा मैं, अभी के लिए नहीं, क्योंकि आप लोग को बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा। तो दिस इज अ ट्रेंड। अभी ये ट्रेंड चेंज कब होता है, जब ये स्टॉक का प्राइस ये ऐसा हो जाएगा, विच मीन्स यहाँ पे हम लोग ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई कर रहे थे कि हायर हाई हायर लोज बन रहा है, यहाँ पे कैसे लोअर हाइस और लोअर लोज बन रहा है, दिस इज अ चेंज ऑफ अ ट्रेंड। दिस इज व्हाट डाउ थ्योरी इम्प्लीकेट्स कि अगर ऐसा होना शुरू होता है, विच मीन्स ट्रेंड हैज स्टार्टेड टू चेंज, तो तभी हमको हमारे पोजीशन से एग्जिट करना है। दिस इज व्हाट डाउ थ्योरी इज। एंड अगर एक तरफ बॉटम हो जाता है, फॉर एग्जांपल बॉटम हो जाता है कि मतलब स्टॉक प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये तो लोअर लोज बना रहा है, लोअर हाइस बना रहा है, लोअर लोज बना रहा है, लोअर हाइस बना रहा है, बट उसके बाद फिर से इसमें कुछ चेंजेस आती है, फिर वापस से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर, दिस इज अ कंटिन्यूस ट्रेंड। ये लोअर हाइस बनाया, हायर हाइस बनाया, हायर हाइस बनाया, हायर लोज बनाया, फिर वापस से हायर हाइस, हायर हाइस, हायर हाइस, हायर हाइस। दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स। अगर आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देखना है, आई शेयर वन अदर अनदर शेयर विद यू, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ मार्केट पिछले कुछ टाइम तक। ओके, दैट इज कोल इंडिया। बिकॉज कोल इंडिया इतना रेंज में है, 2010 इज व्हाट इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ ऑफ द टाइम, 2010 2011 की बात है, बहुत बड़ा आईपीओ था। मतलब जैसे आज हम लोग हुंडई एलआईसी की बात करते हैं, वो उतना ही बड़ा आईपीओ था उस जमाने में। तो इसका भी ट्रेंड देखो आप, हायर हाइस, हायर हाइस, हायर हाइस, हायर हाइस, फिर एक साथ में बढ़ गया है। ये तो अभी रिसेंटली बढ़ा है, दिस इज मेजरली बिकॉज ऑफ
द पब्लिक पार्टिसिपेशन, और हमारे मोदी जी ने जो आके कहा है, ओके, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ दैट। अभी भी इस चीज को मैं लाइन में अभी कैंडल स्टिक में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है वो, ठीक है। अगर मैं इसको लाइन में कन्वर्ट करता हूँ, एक लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, तो दिस हैज डिफरेंट काइंड ऑफ चार्म ऑल टुगेदर। तो ये रिसेंट टाइम का हम लोग थोड़ा ट्रेंड देखते हैं। देखिए ये काफी प्यारा एग्जांपल है, ओके। सो मैं मार्क करना स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहला है, ये देखिए, ये अभी ये ट्रेंड था हमारा यहाँ पे। ये क्या किया इसने, हायर राइज, ठीक है। ये हाई बना, फिर वापस से दूसरा हाई बना, फिर तीसरा हाई बना, फिर चौथा बना है, फिर ये पांचवा बना है, फिर इसके बाद वापस से एक दूसरा बना है। बट इतना मील टाइम क्या हुआ है, यहाँ पे लो छोटा है, ये देखिए यहाँ पे लो नीचे का है, यहाँ पे लो नीचे का है, यहाँ पे लो नीचे का है। तो ये जो लोअर लोज एंड लोअर हाइज बन रहे हैं ना, इससे हमें क्या समझ में आ गया कि भाई मार्केट का ट्रेंड नीचे है। लेकिन जब तक वो नया हाई क्रिएट नहीं करता है, मतलब प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है, प्रीवियस जो हाई है, उसको ब्रेक नहीं करता। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्रीवियस हाई इज ऑलवेज अ गुड सपोर्ट। देखिए यहाँ पे इट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द सेम। 2000, ये सब 2000 नवंबर तक तो मार्केट बहुत ऊपर चला गया था, लेकिन ये स्टॉक नीचे ही आ रहा था। फिर बाद में पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट का प्रॉपर प्रोसेस चालू हो गया, एंड लुक एट द स्टॉक, इट हैज वेंट अप बाय 400 राइट नाउ, 456। मतलब 350 टका का तो खाली नफा है। 4.5x तो पैसा बना है इस पे। तो दिस इज व्हाट डाउ थ्योरी डज। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह देखते हो, एंड आपको प्राइसिंग प्रॉपर चाहिए, टर्न अराउंड प्रॉपर चाहिए, एंड दिस इज वन वेरी गुड एग्जांपल अनदर वेरी से, जिनका एक वीडियो भी है एक्चुअली में, लेट राकेश जो इनका, कि इन्होंने ये स्टॉक मधुसूदन केला जी जो है उनसे बात की थी कि भाई बीएचईएल क्या लग रहा है। बीएचईएल बहुत अच्छा लग रहा था, कोविड के लो की बात चल रही है वो टाइप पे, बहुत प्यारा लग रहा था, उन्होंने वो बाई किया, एंड इट इज शोइंग द सेम सेम पैटर्न। बट मैं ये पैटर्न आपके साथ में अभी शो करता हूँ, ठीक है। दिस इज लोअर लोस, अभी मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये लोअर लोज है, लोअर हाइज है वगैरह। इट इज क्वाइट एविडेंट कि यहाँ पे लोअर लो होते जा रहा था, फिर उसने ब्रेक करने की कोशिश की, फिर नीचे ब्रेक नहीं। लेकिन ये जो रिसेंट वाला ब्रेक था, इट गिव द पंप। ये जो रिसेंट वाला था, ये अगेन गिव द पंप, और ये 55 से 200 चला गया अभी के लिए। तो एवरी मार्केट हैज दैट, एवरी मार्केट हैज दैट। आपको प्राइसेस देखना है, आपको सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है कि वेदर आपका जो प्राइसिंग है वो आपके ट्रेंड में आ रहा है कि नहीं। आपका जो बाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो, आपके ट्रेंड के हिसाब से बराबर है। जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता, तब तक आप लोग एंटर नहीं कर सकते, एग्जिट नहीं कर सकते। तो दिस इज व्हाट द डाउ थ्योरी इज। और डाउ थ्योरी के 6 मेजर यही स्तंभ है बोल सकता हूँ। दिस इज वन ऑफ द स्तंभ ऑफ डाउ थ्योरी। जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा, आपको कुछ समझ में। अभी एक क्रिटिसिज्म भी है कि यार अगर मैंने ट्रेंड चेंज होने का वेट कर दिया, मैं तो 25-30 टका का लॉस कर लूंगा। दैट इज बेटर। बट अगर हाई में खरीदोगे ना बेवकूफी की तरह, तो दैट इज मोर ऑफ अ लॉस फॉर यू। सो आई वुड से फॉलो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड इकोनॉमिक इंडिकेटर, बिकॉज आपको समझ में आएगा कि डाउनफॉल, जब डाउन ट्रेंड चलता है तो चेंजेस कभी कैसे होते हैं। जैसे मैंने आपको ट्रेंड चेंज कैसे होता है, जैसे मैंने अभी कोल इंडिया में बताया, सेम तरीके से आपको बाकी सारे चीज पे भी बनेंगे, ओके। सो अभी के लिए इतना ही। वेर अगर और हम लोग अभी नेक्स्ट टाइम पे हम लोग और डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से हम लोग चालू करने वाले चार्ट्स, चार्ट्स का एनालिसिस चालू करने वाले हैं। सो दिस मीन्स दैट आने वाले टाइम पे वी आर गोइंग टू गेट इनटू डीपर एंड डीपर एंड डीपर कॉन्सेप्ट्स। तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये सीरीज बहुत 6-8 महीने तक लंबा चलने वाला है, एंड ये इसी पे चलने वाला है, क्योंकि यू नीड टाइम टू डाइजेस्ट ऑल दिस थिंग्स। टाइम लगता है भाई पैसा पकवाने के लिए, ऐसे ही नहीं कमा पाओगे, इन्वेस्ट करना पड़ेगा वक्त। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, आई एम जस्ट जस्ट हेल्पिंग फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट एंड थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा, क्वालिटी मिला रहेगा, तो डू फॉलो अस, ओके। एंड होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।